हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर 4 है मानव विकास वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है इस तरह से जो है हमारी फर्स्ट सेम में, अगर आपने सिलेबस ध्यान से देखा हो जो मैंने आपको PDF भेजा था, उसमें आपकी फर्स्ट सेम में जो है 4 यूनिट बनी हुई हैं। 4 यूनिट के अकॉर्डिंग जो है हमारी फर्स्ट सेकेंड हमारी फर्स्ट सेकंड और जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम अपनी थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं। का वो कट है, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं जो है हम करेंगे। तो अब है हमारा आज का चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं जैसे आपने पहले भी कई वीडियोस जब सुनी थी उनमें मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जो है ज़्यादातर गांव के लोग जो हैं वो प्राथमिक क्रियाओं को करने में लगे रहते हैं। तो मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे वे आय प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को जो है 4 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाकलाप में वे आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिनका संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग करने से होता है। तो प्राथमिक क्रियाओं में क्या शामिल है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों का दोहन शामिल है। इनमें मनुष्य संसाधन के निकट संपर्क में रहता है। आखेट करना, संग्रहण करना, पशुपालन करना, कृषि करना, मछली पकड़ना, खनन, वानिकी जो है हमारा प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिनसे मनुष्य आय प्राप्त करता है वो जो है उसकी आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। और प्राथमिक क्रियाओं में जो है मनुष्य सीधा संसाधनों से, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके प्रयोग करने से जुड़ा रहता है। जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वो हमारा प्राकृतिक संसाधन कि मानवीय क्रियाकलापों या आर्थिक क्रियाकलापों के 4 वर्गों का वर्णन करो। जो अभी मैंने आपको नाम बताए थे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, अब जो है हम उन्हें डिटेल में करेंगे। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्यकलाप अपनाता है। वे मानवीय क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब है जो मानव की आर्थिक क्रियाकलाप हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? ये वे आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध जो है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन के दोहन से, प्रयोग करने से होता है। इनमें मनुष्य जो है संसाधनों के निकट मतलब सबसे ज़्यादा पास में रहता है। आखेट करना, संग्रहण करना, पशुपालन करना, कृषि करना, मछली पकड़ना, खनन और वानिकी जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता है? ये वे क्रियाकलाप होता है जो पदार्थों में परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बना देते हैं। यानी कि प्राथमिक क्रियाओं से जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उस कच्चे माल को प्रयोग करके जो है मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार जो है उनका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है और उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें मिट्टी के बर्तन से लेकर वायुयान का निर्माण शामिल है। जैसे कपास क्या है? हमारी प्राथमिक क्रिया है क्योंकि हमें कृषि करके प्राप्त होता है। कपास से वस्त्र बना
से लोहा व इस्पात का निर्माण करना, मोटर वाहन निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, भवन व पुल इत्यादि का जो है द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। तृतीय क्रियाकलाप कौन सा होता है? इनमें प्राथमिक व द्वितीय क्रियाकलापों को दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। मतलब जिन सेवाओं के माध्यम से जो लोग होते हैं उनके माध्यम से जो हम कार्य पूरा करते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ये उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक कौन होता है? पैदा करने वाला जो माल तैयार करता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो उस तैयार माल का प्रयोग करता है। उसके बीच जो है एक कड़ी का काम करते हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, परिवहन, प्रशासन, वित्त और लिपिक सेवाएं जो है इसी के अंतर्गत आती हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या शामिल है? इनमें वे विशेष सेवाएं शामिल होती हैं जो आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में प्रचलित है, जैसे बौद्धिक कार्य करना, अनुसंधान एवं विकास, सूचनाओं का उत्पादन, संसाधन है उनका प्रचार व प्रसार करना। जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो सब भी जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। और क्या है, कई बार मानव क्रियाकलापों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का बारे में पूछा जाता है कि उनका ऐतिहासिक वर्णन कैसा रहा है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है भौतिक पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। आज भी मानव अपनी अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों और सौंदर्यपरक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है प्राकृतिक वनस्पति, जल, जीव आदि के बिना जो है मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। हिमयुग की भयंकर, जब हिमयुग था उस टाइम पर जब ठंडी पवनें चलती थी, ठंडी हवाएं चलती थी, उनसे बचने के लिए जो है मनुष्य ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। ठंड से बचने के लिए उसने पत्थरों को रगड़कर जो है आग का आविष्कार किया। भोजन की तलाश में इधर उधर जो है वो घूमता रहता था। जलवायु में परिवर्तन हुए, उसके बाद जो है पाषाण युग आया, यानी कि पत्थर का युग आया। इस युग में उसने पत्थर से, पाषाण युग का मतलब होता है पत्थर का युग, इस युग में उसने पत्थर से हथियार व साधारण औजार बनाने सीख लिए थे। प्रारंभिक नवपाषाण काल में जो है पत्थर से कुदाल के प्रयोग से जो है नदी घाटियों की नरम व उपजाऊ मिट्टी में वर्षा पर आधारित कृषि का विकास हो जाता है। पृथ्वी से प्राप्त वनस्पति की संपदा ने पशुपालन को भी जो है आगे बढ़ाया था। मानव ने पशुओं से दुग्ध व दुग्ध पदार्थ प्राप्त किए। उनकी चमड़ी से जूते, कपड़े बनाना जो है वो आरंभ कर दिया था। इस प्रकार आखेटक व संग्रहक जो है कृषक बन गया था। मतलब शिकार करने वाला जो है और जो इकट्ठा करके रखने वाला जो है वो एक किसान, इकट्ठा करके सामान रखने वाला एक किसान बन गया था। इस प्रकार कृषि क्रांति की नींव डालने वाले 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? एक तो भोजन बनाने में आग का उपयोग करना, पालतू पशुओं को पालतू बनाना, फसलों की खेती करना और गांव में स्थायी निवास करना। आपको एक बार बता देती हूँ, प्राथमिक उन्हें लाल कॉलर वाला श्रमिक भी कहा जाता था। मतलब जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं घर से बाहर जाकर, उन्हें क्या कहा जाता था? लाल कॉलर वाला श्रमिक कहा जाता था।